रक्षाबंधन के दिन टाइगर जयराम महतो अपने गांव पहुंचे। जिन बहनों को वो अपना मानते थे उनके लिए यह दिन त्यौहार से कम नहीं है। एक एक करके बहनों ने राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और लंबी उम्र की दुआ मांगी। और भाई ने भी हमेशा उन्हीं रक्षा करने की वादा निभाया। तो पर इसी तरह बने रहिए। आगे जयराम महतो की माँ की कहानी सुनिए। मेरी दादी कहती है, सुनाती है, हालांकि सुनाते सुनाते फिर बीच में रो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी सुना देते हैं कि पिताजी शायद मैंने गारों के आसपास की रात थी और बैंडेज करते हुए घर आए थे और माथा फटा हुआ था और वो खून, चूंकि मेरे पिताजी खलता, हम लोग जैसे टेनिस करते हैं, वो सफेद कपड़ा पहनते और पजामा पहनते थे, तो रक्त उसमें भी लगा था और वो रक्त उनके चप्पल तक भी आया था। तो मेरी दादी ने देखा और डिबरी का लाइट में कि ये तो खून बता हुआ सर पे भी है, तो मेरी दादी ने पहले मेरी माँ को उठाया, बोला देख की करके घर आए लो, और जो भी पड़ोसी के थे, जेठी लोग थे, उनको भी बुलाया कि आज चल हमारे घर हमारे बेटा के बुझाओ, इटा ठीक हो नहीं करो। तो उन्होंने कहा, फोर्स दिया मेरी दादी ने मेरे पिताजी को कि देख झारखंड बने चाहे नहीं बने, तोरा कोनो गरज नहीं है, चाहे आरो लौक है झारखंड खातिर रखनी अलग करते। तो वहाँ चूंकि मेरी दादी भी कहती है, मेरे चाचा है, वो ये कहते हैं कि पिताजी का एक ही उत्तर था, हम रहें, मैं अपनी भाषा में कि माए हमें बाँचवे चाहे ना बाँचवे, झारखंड बने के चाहे विनोद बाबू का सपना है। पिता ने यह कहा कि पिताजी विनोद बाबू को मानते थे, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि विनोद बाबू के सपना है अलग झारखंड, उठा भेड़क चाहिए, हम बाँचवे चाहे ना बाँचवे। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। ये सिर्फ एक घर की तस्वीर नहीं है, ये उस घर की है जहां माँ तो है लेकिन एक सन्नाटा भी है। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है पर कोई सुन नहीं पाता। ये वो माँ है जिसने अपनी खुशियां बेटों की रोटियों में बेल दी, जिसने आंचल से पसीना पोंछकर बच्चों को छांव दी जब पति नहीं रहे, तो एक ही आंचल में ममता भी थी और मजबूरी भी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खुद के पैरों के चप्पल घिसे पर किसी से मदद नहीं मांगी। ये घर भले ही छोटा हो पर इसकी दीवारों में माँ के आंसुओं की नमी है। इस चूल्हे की आग में सिर्फ लकड़ी नहीं जली बल्कि माँ की जिंदगी भी धीरे धीरे राख होती गई। और फिर भी जब बच्चे आए, माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला, क्योंकि माँ को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि उसके बच्चे ठीक हो, खुश हो, यही काफी है। आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर एक माँ की नहीं बल्कि एक जीती जागती देवी की है जो चुपचाप अपने घर की मिट्टी में रोज खुद को समर्पित करती है। ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की, जहां एक बेटे ने अपने पिता का सपना और मां का संघर्ष दोनों को पूरा कर दिखाया। ये कहानी है जयराम महतो की। लेकिन आज हम बात करेंगे उन दो शख्सियतों की जिन्होंने जयराम को बनाया, उनके माता पिता की। जयराम महतो के पिता एक क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी थे। जब झारखंड अलग राज्य नहीं था तब वो आदिवासी और ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ते थे। जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए और इसी संघर्ष के दौरान एक दिन वो राजनीतिक शिकार बन गए। और जयराम महतो सिर्फ 2 साल के थे जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद शुरू हुआ एक मां का संघर्ष, एक महिला जिसने न तो हार मानी न दुनिया के तानों से डरी। जयराम ने भी मां के त्याग को समझा, पढ़ाई में मन लगाया और मां के साथ खेतों में भी हाथ बंटाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता के अधूरे सपनों को समझा, गांव के लोगों की आवाज बना, और यही से उन्होंने राजनीति की राह चुनी, सच्चाई के रास्ते पर। पहला चुनाव लड़ा बिना पैसे, बिना पावर, बस था तो मां का आशीर्वाद और पिता की सोच। जनता ने देखा एक सच्चा बेटा जो अपने मां बाप के मूल्यों को लेकर आगे बढ़ा है, और वो जीत गया, जनता के दिलों में भी और विधानसभा में भी। आज जयराम महतो सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो एक आशा है उन लाखों गरीबों के लिए जो सोचते हैं कि उनके सपनों की कोई कीमत नहीं। ये कहानी बताती है, अगर मां मजबूत हो और पिता का सपना सच्चा हो तो बेटा पहाड़ भी हिला सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही असली हीरो की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय झारखंड, जय भारत।